फ्रेंड्स, यदि आप भी ग्राम पंचायत भर्ती प्रक्रिया 2026 का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ग्राम पंचायत शिक्षित भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपको टोटल ऑफ नंबर पोस्ट मिल रही है 23,011 पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है 12वीं और ग्रेजुएशन। यदि आपने स्नातक कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम पंचायत की इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 23,000 प्लस वैकेंसीज है। उम्र सीमा 18 से लेके 45 वर्ष रखी गई है। इसके साथ यदि हम वेतन की बात करें, ग्राम पंचायत की फिलहाल जो ग्राम पंचायत सचिव की वैकेंसीज निकल रही है इसमें 19,500 से लेकर 62,200 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। और मूल वेतन प्लस भत्ते आपको यहाँ मिल जाएंगे। पोस्ट आपकी रहने वाली है ग्राम पंचायत सचिव। इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक इंफॉर्मेशन बताएगी ग्राम पंचायत सचिव सीधी भर्ती प्रक्रिया 2026। तो ये आपकी 2026 की एक और बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। ग्राम पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 23,011 पदों पे बम्पर भर्ती प्रक्रिया का जो संक्षिप्त विवरण है वो आपको बताया गया। इसमें आपको क्या क्या अपडेट बताया गया है। कुल पदों की संख्या आपकी क्या रहने वाली है, 23,011 पोस्ट है। पद नेम आपको क्या बताया गया, इस भर्ती प्रक्रिया में आपको जो पोस्ट नेम है वो बताएगी ये ग्राम पंचायत सचिव की ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। वेतन की यदि हम बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया में 7 वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। कार्य क्षेत्र आपका क्या है, ग्रामीण विकास व पंचायत कार्य क्षेत्र, यानी कि आपकी जो नजदीकी ग्राम पंचायत है, ठीक है, वहां भी आप इसमें पोस्टिंग ले सकते हैं। वो भी कैसे लेंगे वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। पोस्ट आपकी रेफरेंस यदि आप कर रहे हैं तो वो आपको कैसे करना है वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हम आपको बताएंगे। यदि आप भी अपनी ग्राम पंचायत में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं है। अनिवार्य योग्यता क्या रहने वाली है, अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। ठीक है, स्कूली शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा, यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर रखी है। ठीक है, इसके साथ आपको उच्च शिक्षा बताएगी। किसी भी संकाय आर्ट साइंस कॉमर्स में ग्रेजुएशन स्नातक कर रखी है, डिग्री कर रखी है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट आपको बताया गया। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया तकनीकी योग्यता कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए। इसके साथ टाइपिंग टेस्ट आपका जो इसमें लिया जाएगा, टाइपिंग व कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र जो आपका इस भर्ती प्रक्रिया में जरूरी होने वाला है। यदि आप भी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ मेन योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें आपका सीपीसीटी का जो कोर्स है, टाइपिंग व कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, ये आपका इसमें मेन रहने वाला है। वो एज लिमिट बताएगी इस भर्ती प्रक्रिया की। तो न्यूनतम आपकी एज इस भर्ती प्रक्रिया में क्या रहने वाली है, 21 वर्ष है और अधिकतम आपकी 35 वर्ष है। ठीक है, 35 ईयर्स के बाद आपको क्या बताया गया है, छूट आरक्षित श्रेणियां एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को सरकारी नियमानुसार ऊपरी सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। तो ये तो आपकी जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, जनरल कैटेगरी ऑल स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए। अगर यदि आप अन्य राज्य से इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपकी एज आपको बताई गई है। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया, वेतन व भत्ते। तो वेतन और भत्ते सरकार द्वारा घोषित 7वें वेतन के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या बताया गया, शुरुआती, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि शुरुआती प्रशिक्षण आपका रहेगा 2 वर्ष, तो आपको 10,000 रुपये का नियत मानदेय ही मिलेगा। फिक्स मानदेय रहने वाला आपका, इससे ज्यादा मानदेय आपको नहीं मिलेगा। और नियमितीकरण के बाद 19,500 से लेकर 62,000 मूल वेतन प्लस भत्ते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कब आपको मिलेगा, 2 वर्ष के बाद। ठीक है, जब आपका प्रोविजनल अवधि कंप्लीट हो जाता है तो आपको 19,500 से लेकर 62,200 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। अनुभव के साथ यदि आपके पास 10 साल का अनुभव हो जाता है, ठीक है, 10 साल का अनुभव हो जाता है तो आपका वेतन कितना इंक्रीज होगा, अनुभव के साथ 23,500 से 28,500 तक की वृद्धि आपकी की जाएगी। तो इस प्रकार आपका इसमें वेतन वृद्धि किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको बताया चयन पूरी तरह से मेरिट और परीक्षा पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, चयन मंडल द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। मेरिट लिस्ट, परीक्षा के प्राप्तांक अंकों पर चयन आपका। इसके साथ डीवी है। विशेष नियम, उम्मीदवार को उसकी अपनी ग्राम पंचायत में नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि उम्मीदवार को उसकी जो अपनी पंचायत है
वहाँ नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि इसमें पहले क्या होता था कि अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत की तो प्राथमिकता मिलती थी, यानी कि उस ग्राम पंचायत में यदि आप निवासी हैं तो आपको उस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में आपको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। और आरक्षण कोटा किस प्रकार रहने वाला है, आरक्षण कोटा रिजर्वेशन आपको क्या बताया गया, भर्ती प्रक्रियाओं का बंटवारा किस प्रकार होने वाला है। 50% कोटा अनुभवी उन ग्राम रोजगार सहायक जीआरएस के लिए जिन्होंने 5 वर्ष सेवा पूरी की है। यानी कि ये 23,000 जो पोस्ट है आपकी, इसमें से 50% पोस्ट हैं जो अभी जीआरएस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं ग्राम रोजगार सहायक की। मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्राम रोजगार सहायक का यदि किसी भी स्टेट से फॉर्म निकल रहा है आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, आप आगे जाके परमानेंट हो सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें 23,000 जो वैकेंसीज आपकी है, इसमें 50% जो कोटा है वो केवल इन्हीं के लिए रहने वाला है। यानी कि 11,000 प्लस आपकी जो पोस्ट है 11,500 पोस्ट है, ये इन्हीं की है। 5 वर्ष का यदि आपके पास अनुभव है तो आप परमानेंट हो जाएंगे। इसके साथ फिर आपको बताया 50% कोटा फ्रेशर के लिए, यानी कि आप नए अभ्यर्थी हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पहले क्या था कि यदि आप 12वीं पास थे, ठीक है, 12वीं पास, तो ग्राम सहायक रोजगार की पोस्ट पे अप्लाई करते, जीआरएस बनते, जीआरएस के बाद डायरेक्ट जो है आप यहाँ से इस भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्यता में भी शामिल हो जाते और आपको बोनस भी मिल जाता। वेज समान अंक होने पर अधिक आयु और तकनीकी योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो संशोधित विज्ञापन पढ़ना चाहते हैं तो ये विज्ञापन है, मध्य प्रदेश राजपत्र की ओर से विज्ञापन जारी हुआ था। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, कितनी पोस्ट आपके लिए, कितनी वैकेंसीज जीआरएस के लिए रखी गई है, किस प्रकार आपको आरक्षण मिलेगा, क्या पात्रता रहने वाली है, ग्राम पंचायत रोजगार सहायकों के लिए कितना प्रतिशत कोटा है, वो डिटेल्स आपको बताई है। कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें बताई गई है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग संशोधित, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग दैनिक भास्कर में भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि ये जल्द ही इस वैकेंसी का ऑफिशियल विज्ञापन आने वाला है और इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 23,011 पद स्वीकृत किए गए। 50% जो वैकेंसीज हैं वो जीआरएस के लिए रहने वाली है। नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव को 7वां वेतन आयोग, यानी कि पहले 2 साल प्रवीक्षा अवधि के दौरान 10,000 रुपये, इसके 8 साल तक आपको 19,500 और उसके बाद 23,500 से लेकर 80,500 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। इसके साथ 62 वर्ष तक आपकी जो है सेवावधि रहने वाली है। तो यदि आप भी जीआरएस की पोस्ट पे अभी नौकरी कर रहे हैं, जीआरएस की पोस्ट पे एमपी में, तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, गोल्डन चांस है, क्योंकि आप लोगों के लिए 50% पोस्ट रहने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेशर अभ्यर्थियों को भी जो है 50% पोस्ट रहने वाली 11,500 आपकी है, 11,500 आपकी है। फिलहाल कितने पदों पे ये वैकेंसीज निकल के आई, ये डिपार्टमेंटली अभी निर्णय नहीं लिया गया। तो आपको यदि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है चयन बोर्ड की, उसी से ही आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा, या आपको डिपार्टमेंट की ओर से जो विज्ञापन जारी होगा उसमें बता दिया जाएगा कि आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है।